मेरी नहीं है, लेकिन हम पता नहीं विश्व की कौन सी घटिया नस्ल के कुत्ते हैं जो इसके बाद भी उल्टा उन्हीं गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को ही जी जान से साथ दे रहे हैं। कुत्ता केवल अपने मालिक के द्वारा सन्मुख कहे गए आदेशों व इशारों को ही मानता है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसके मालिक का लाख आदेश बताए, चाहे उसके मालिक का कोई पत्र पढ़कर सुनाए या कोई ऑडियो सुनाए, वह कान उठाकर भी नहीं देखता है। सच साहब भगत साहब आप ये पहनो, लोगों ने 3-3 मास्क लगा रखे हैं, मैं खाली एक लगाता हूं, वो भी मजबूरी में। आधी बार जब कोई नहीं होता है तो नाक के नीचे कर लेता हूं कि साहब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो कहां से जिएंगे, कोई आता है तो अपना ऊपर चढ़ा लेता हूं। लोग कहते हैं यार तुझे डर नहीं लगता? अरे भाई किस बात का डर है, किस बात का डर है? मैंने कहा साहब मरना तो है ही, और आएगी जब आएगी कौन बचा लेगा? फिर वो चुप हो जाते हैं। तो 3 दिन से परमपिता परमेश्वर ने दास की सिक्योरिटी गार्ड में उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई है। टोपी दास ने इसलिए नहीं लगाई, और ये जो दास ने ये पर्चा लगा रखा है, तो सिक्योरिटी कंपनी का नाम है उसको छुपा रखा है, और टोपी पे भी सिक्योरिटी कंपनी का नाम था, तो वो भी दास ने छुपा लिया। क्योंकि हमारे कुछ भगत भाई बहन जैसे रामचंद्र जी कानपुर से, करण जी पंजाब से, 1-2 और हैं, वो तो कॉपी पेन लेके बैठते इसी चीज के लिए हैं कि ये क्या गलती करे और उस पॉइंट को नोट करूं और कल बना के पंपलेट कल फेसबुक पे डालूं। तो अब वो भाई सिर खुजाता रहेगा कि यार ये कौन सी कंपनी है। वो नेट पे सर्च करेगा, नीली लाइन वाली शर्ट एंड ब्लू कलर पैंट विथ सिक्योरिटी गार्ड, सर्च करेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो सर्च करते रहो, नहीं मिलेगा उसको। इसलिए दास को थोड़ा सा छुपाना पड़ा अपने आप को, ताकि परमात्मा की सेवा निर्विघ्न रूप से चलती रहे। वरना दास सार्वजनिक भी आपको कर सकता था, लेकिन दास को मालूम है उन लोगों के स्वभाव का। अगर दास ने बता दिया कि कौन सी हॉस्पिटल में है, कहां पे है, कौन सी कंपनी है, तो कल को ये लोग लेके लट खड़े हो जाएंगे, मैनेजमेंट वाले भी और हमारे ये दूसरे भाई भी। तो दास ना तो सेवा कर पाएगा, ना दास ये रोजी रोटी का काम कर पाएगा। इसलिए दास ने थोड़ा सा ये छुपा के रखा। सच साहब भगत जी, आपने चारों युगों में कभी भी संत रामपाल जी महाराज यानी कबीर साहब के शिष्य को इस तरह डरते हुए देखा है जिस तरह ये काल का दूत पवन तक डरा हुआ? क्योंकि काल ब्रह्म ही परमेश्वर से डरता है, और कोई परमात्मा का शिष्य काल से नहीं डरता। केवल काल ब्रह्म ही परमेश्वर से डरता है, या परमेश्वर के बच्चे से डरता है, और उससे डरता है जिसके पास सतनाम प्रथम मंत्र या रक्षा मंत्र, या वो सतगुरु की शरण में है, नाम दीक्षा नहीं भी लिया, सतगुरु शरण में है, तो उसका काल बाल बाका नहीं करता। और ये काल का दूत पवन ठग कितने उससे बता रहा कि देखो ये टोपी मैंने छुपा रखी, इसलिए वहाँ एड्रेस लिखा हुआ, जेब में मैंने कागज़ इसलिए लगा रखा, इसमें एड्रेस रामचंद्र कहीं नोट न कर ले, क्योंकि कागज़ कलम लिए बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी आ जाए। तो अब ये नहीं आ पाएंगे, सर खुजलाते रहेंगे। लेकिन ये काल का दूत पवन तक भूल गया कि अगर चालूँ तो तुझे सब खोज कर लेंगे। कहीं तू हिंदुस्तान से बाहर नहीं चला गया, कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है जो जाके पाकिस्तान में छुप गया या सऊदी अरब में छुप गया, हरामखोर कहीं के है। और एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा, तू ऐसे मरा बैठा है। तो ये जो सत्सेवक सत्सेविकाएँ जो इस काल के दूत के चुंगल में जो फंसे ना, धिक्कार है तुम जैसे लोगों को प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और सतनाम का और रक्षा मंत्र का जाप करते हुए। रक्षा मंत्र कहते हो सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाए। और यहाँ पर पवन तक हम जैसे रामचंद्र जैसे तुझ जीव से डर रहा। अरे धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। इतना डरा हुआ संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं कभी देखा, क्योंकि प्रहलाद जी और राजा सतवादी हरिश्चंद्र जी, मोहरध्वज जी और महाभारत में टिटीरी जो पक्षी थी, इन किसी के पास प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र नहीं था, न रक्षा मंत्र था, न निम्रवड़ी संध्यार्थी करते थे, ना तो परमात्मा की शरण में थे। फिर भी पूर्ण परमात्मा पर इतना विश्वास था कि उनका बाल बाका नहीं हुआ। वो तो परमात्मा शरण में थे,
और जो परमात्मा के शरण में थे, मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी, नानक जी, शिव सम्मन्य की जी, सदना जी आदि के बारे में परमेश्वर ने बताया किस तरह से परमेश्वर ने उनके हाथ पूरे कर दिए। धिक्कार है तुम जैसे लोग कहते हो सत्संग सुनते, कहते हो साध संगति को जोड़ रहे। ये साध संगति जोड़ना है कि साध संगति को मूर्ख बनाना? हद हो गई आप जैसे लोगों को जो सच को सच नहीं कह सकते और झूठ को झूठ नहीं कह सकते। और बात करोगे विदुर जी की कि सतवा कि विदुर जी की तरह सच बोलो। थप्पड़ खाई थी विदुर जी ने, सभा छोड़ के चले गए थे, लेकिन विदुर जी सिर्फ बचे थे, बाद बाकी सबकी बुरी दशा हुई थी। यही आप लोगों की बुरी दशा होगी। उन्होंने तो द्रौपदी जी के लिए सच बोला था, और तुम जैसे गद्दार लोग जो अपने आप का सच सेवक कहते हो, अपने परमेश्वर के लिए सच नहीं बोल सकते और इस गुरु गद्दार पवन ठग के मुख से झूठ सुने गए झूठ को समर्थन करते हो। तुम्हारी भी दुर्दशा ऐसे होगी जैसे भीष्म पितामह जैसे लोगों की थी। ये याद रख लेना, ये परमेश्वर ने सब बता रखा, कोई दास नहीं किसी को दुर्वचन बोल रहा है। सच साहेब जय हो बंदिशों की। मेरी नहीं है, लेकिन हम पता नहीं विश्व की कौन सी घटिया नस्ल के कुत्ते हैं जो इसके बाद भी उल्टा उन्हीं गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को ही जी जान से साथ दे रहे हैं। कुत्ता केवल अपने मालिक के द्वारा सन्मुख कहे गए आदेशों व इशारों को ही मानता है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसके मालिक का लाख आदेश बताए, चाहे उसके मालिक का कोई पत्र पढ़कर सुनाए या कोई ऑडियो सुनाए, वह कान उठाकर भी नहीं देखता है। सच साहेब भगत